पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया के कई देशों की नजर टिकी हुई है। चीन और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया के कई देश टकटकी लगाए हुए हैं। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इन सब में बड़ी टेंशन है। रूस की भारत से डील पर अमेरिका पहले ही नाराजगी जता चुका है, जो अभी बात हो रही थी। चीन भी रूस से भारत की डील पर विरोध कर चुका है। पुतिन के दौरे से पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। वहां की चैनलों पर इसको लेकर काफी बहस हो रही है। तो दुनिया कैसे पुतिन के दौरे को देख रही है, ये समझिए। पुतिन, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक गिने जाते हैं, और अगर कहें कि नंबर 1, नंबर 2 पे आते हैं तो गलत नहीं होगा। उनके दौरे को, भारत के दौरे को दुनिया कैसे देख रही है, इसको आप समझिए। चीन और पाकिस्तान समेत अमेरिका की पुतिन के भारत दौरे पर पैनी नजर है, और ये बहुत माइन्यूटली इसको पूरा वॉच कर रहे हैं कि पुतिन जब आएंगे भारत तो क्या लेकर आएंगे, या दोनों देशों के बीच किन किन बातों पर सहमति बन सकती है। अमेरिकी धमकी को, जी हां, धमकी अमेरिका ने साफ कहा था कि भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। उसके बावजूद उसको नजरअंदाज कर भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसके बाद आप समझिए, अमेरिका ने रूस से टेक्नोलॉजी और हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना रखा है, जो बात जिसको काटसा भी हम कह रहे थे। अभी अब इस पर बात कर रहे थे, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अमेरिका ने टर्की पर बैन लगाया, लेकिन भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका, क्योंकि टर्की ने भी S-400 की डील की रूस से। चीन ने भी भारत का विरोध किया, लेकिन रूस ने भारत को पुराना दोस्त बताया। पुतिन के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तानी चैनलों में कई दिनों से बहस चल रही है, और यह बताता है कि पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है। वहां की जो थिंक टैंक्स हैं उनमें किस तरह से खलबली मची हुई है। अचल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, पुतिन भारत आ रहे हैं, अभी मोदी गए थे, पीएम मोदी, तो अमेरिका में किस तरह से, किस गर्मजोशी से वहां पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई, बाइडेन और मोदी के बीच हमने देखा, और उसको लेकर काफी बातें हुई। पाकिस्तान के चैनलों में या दूसरे देशों की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई, चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई। आज जब पुतिन आ रहे हैं भारत, ये जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी कितना बड़ा इवेंट है और भारत के लिए कितना अहम है सर? देखिए, भारत और रशिया के जहां तक संबंधों का सवाल है, तो ये काफी 3 या 4 मेजर दौर से गुजर चुके हैं। हम सब जानते हैं यूएसएसआर के जमाने में भारत और यूएसएसआर के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे। सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ, उसके बाद 10 साल तक बहुत ही हमारे रिश्तों में एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ठंडाई आई, सिवाय एक ट्रीटी साइन हुई, उसके अलावा देयर वाज नथिंग टू सेलिब्रेट। लेकिन जब से पुतिन आए हैं और पुतिन का राइज हुआ है 2000 ऑनवर्ड्स, भारत और रशिया के संबंधों में काफी गर्माहट आई है। एक छोटा सा दौर आया था, 1-2 साल, जब एक मिसपरसेप्शन हुआ था कि भारत अमेरिका की तरफ जा रहा है और उसे वो रशिया की कॉस्ट पे जा रहा है। लेकिन वो सब जो मिसपरसेप्शन है इस समय दूर हो चुके हैं। अब एक क्लियर कट पॉलिसी है, सब दुनिया जानती है कि भारत का जो एक देश के साथ संबंध है, उसका किसी दूसरे देशों के साथ संबंध से कुछ लेना देना नहीं। आवर पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट। हम अगर अमेरिका के साथ एक, जहां जहां हमारा कंसेंसस है, हम अमेरिका के साथ काम करेंगे। जहां हमें रशिया के साथ मिलकर काम करना है, हम रशिया के साथ मिलकर काम करेंगे। हम रशिया को तो वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 65% जो हमारे स्पेयर्स हैं डिफेंस के, अभी भी रशिया से आते हैं। उसके अलावा चाइना को अगर हमने काउंटर करना है तो रशिया को हमारे अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन रशिया भी नहीं चाहता कि एशिया में या सेंट्रल एशिया में चाइना का प्रभाव बढ़े एट द कॉस्ट ऑफ रशिया। नहीं, और जो अमेरिका की आप बात कर रहे थे सर, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी सर, बीच में रोक रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।